आज हमने नया टॉपिक शुरू किया है लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 है लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम। तो इस टॉपिक को हम आज पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। हमें अपनी एग्ज़ाम 10th बोर्ड के अंदर हमें 90 प्लस नंबर लेके आना है और हो सके तो हमें पूरे 100 में से 100 लेकर आना है। तो इस क्लास को हम बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और आपको कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठना है, साथ साथ में आपको नोट करते जाना है। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम, ये हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि जैव प्रक्रम होता क्या है। तो जैव प्रक्रम क्या होता है कि देखो बच्चों, जब भी हम भोजन खाते हैं यानी पोषण करते हैं और पाचन करते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा सांस लेते हैं यानी श्वसन करते हैं। उसके अलावा हमारे शरीर के अंदर जो रक्त होता है वो पूरे शरीर में दौड़ता है यानी वहन होता है। उसके अलावा हमारे शरीर से जितने भी अपशिष्ट पदार्थ है उसको शरीर से बाहर निकालते हैं यानी उत्सर्जन होता है। तो यानी ये जितने भी प्रोसेस है ना, सारे प्रक्रम हैं, ये सभी जैव प्रक्रम कहलाते हैं और ये जैव प्रक्रम में ही आते हैं। तो जैव प्रक्रम की एक परिभाषा होती है, वो क्या होती है कि वो देखो, परिभाषा मैं आपको सामने बताता हूँ क्या होती है। वो ये होती है, ये आ गई जैव प्रक्रम की परिभाषा कि वे सभी प्रक्रम, ये प्रक्रम नाम है, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से जैव अनुरक्षण यानी रख रखाव और मरम्मत का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। यानी ये सभी प्रक्रम क्या करेंगे, हमारे शरीर में रख रखाव और मरम्मत का कार्य करते हैं, अनुरक्षण का कार्य करते हैं, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, ये जैव प्रक्रम नाम है। तो ये आपको इसकी परिभाषा है वो लिख लेना है, नोट डाउन कर लेना है, लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। फिर उसके बाद में जैव प्रक्रम में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो जैव प्रक्रम के अंदर हम पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन, ये हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के अंदर। ये 4 टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम। पोषण, श्वसन, ये श्वसन नाम है ना, पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन, ये 4 टॉपिक हम पढ़ेंगे इस क्लास 10th के अंदर। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम पोषण। तो पोषण क्या होता है। पोषण होता है सजीवों के द्वारा भोजन ग्रहण करना और उसका उपयोग करने की विधि को पोषण कहते हैं। सजीव होते हैं, सजीव कौन होते हैं, सजीव वो होता है जो सांस ले सकता है, खाना खा सकता है, चल सकता है, पढ़ सकता है, सब कुछ कर सकता है, गति कर सकता है, वो सजीव होता है। तो सजीव भोजन ग्रहण करते हैं और उसको उपयोग करते हैं, इस विधि को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। अब पोषण के आधार पर मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है स्वपोषी और एक होता है विषमपोषी। स्वपोषी वो होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, किसी और पर निर्भर नहीं रहते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। और विषमपोषी वो होते हैं जो भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं, किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं, वो विषमपोषी होते हैं। अब इसकी परिभाषा लिख दी है मैंने। स्वपोषी, स्वपोषी क्या होगा, ऐसे जीव जो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं और अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं, उसे स्वपोषी कहते हैं। उदाहरण के लिए है पेड़ पौधे। पेड़ पौधे क्या करते हैं, सूरज के प्रकाश में क्या करेंगे, सूरज के प्रकाश को अवशोषित करेंगे और क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और जल को किसमें बदल देते हैं, कार्बोहाइड्रेट को। यानी जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की विधि से भोजन प्राप्त करते हैं, यानी पेड़ पौधे क्या हैं, स्वपोषी हैं। अब देखो, प्रकाश संश्लेषण है, इसकी परिभाषा भी आपको पूछ सकता है क्लास 10th के अंदर। तो ये क्या होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे की पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड और जल को कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है, इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा है, आपको ये लिख लेनी है कॉपी के अंदर। ये आपके एग्जाम में पूछी जाएगी, 2 या 3 नंबर का जरूर आएगा ये। उसके बाद में देखो, इसकी जो अभिक्रिया है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। अब देखो इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड है और जल है, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और जल है। ये क्या करेगा, सूर्य के प्रकाश के जो पौधा होता है उसकी पत्ती होती है, पत्ती में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है ना। तो क्या करेगा, जो पौधे की पत्ती में जो क्लोरोफिल होगा ना, वो सूरज के प्रकाश को क्या करेगा, अवशोषित करेगा। और अवशोषित करने के बाद में वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल को किस में बदल देता है, कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है, और साथ में इसमें ऑक्सीजन बनता है और जल बनता है। तो ये प्रक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की। तो सिंपल सी प्रोसेस है, इसके डेफिनेशन के रूप में कैसे लिखोगे कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल को कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है, इसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं।
अब प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक कच्ची सामग्री, प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन सी सामग्री आवश्यक होती है? तो एक तो इसमें जरूरत होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, यहाँ पर देख पा रहे हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए यहाँ पर, एक चाहिए जल और एक सूरज का प्रकाश और एक क्लोरोफिल, ये इसमें कच्ची सामग्री आवश्यक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूरज का प्रकाश और एक और जोड़ लेना क्लोरोफिल, ये सब आवश्यक होता है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के लिए। इतना समझ में आ गया होगा, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद में देखो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के बारे में समझाया मैंने आपको कि क्लोरोफिल क्या होता है, पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, इसकी वजह से पौधों की पत्तियों का रंग हरा होता है। और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि क्लोरोफिल के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है, मैग्नीशियम धातु पाई जाती है, ठीक है ना। और पौधों की पत्तियों का रंग हरा भी क्लोरोफिल की वजह से ही होता है। यदि पत्ती का सूक्ष्मदर्शी से अवलोकन करें तो पत्ती में छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ये होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना, हरित लवक। क्लोरोफिल को हिंदी में बोलते हैं पर्णहरित और क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में बोलते हैं हरित लवक। फिर आता है विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण मैंने बताया था आपको, ऐसे जीव जो भोजन के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं या किसी अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, विषमपोषी पोषण कहते हैं। अब विषमपोषी पोषण के प्रकार देखो कौन कौन से होता है। एक तो होता है प्राणी संपोषण, एक होता है मृतजीवी और एक होता है परजीवी, ये तीन होते हैं। प्राणी संपोषण क्या होता है, प्राणी संपोषण वो होते हैं जो संपूर्ण खाद्य सामग्री से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मृतजीवी कौन से होते हैं, मृतजीवी वो होते हैं जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। परजीवी कौन होते हैं, परजीवी वो होते हैं जो कि किसी जीव के अंदर या बाहर रहकर उसको मारे बिना उसके शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा, तो इसको लिख लेना है आप कॉपी में। अब देखो मैंने पूरा लिखा है प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण ऐसे जीव जो संपूर्ण भोजन सामग्री से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, क्या कहलाएगा, प्राणी संपोषण कहलाता है। जैसे मनुष्य हो गया, गाय हो गया, ये सभी प्राणी संपोषण है। उसके बाद में परजीवी की बात करें, ऐसे जीव जो किसी अन्य जीव के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको मारे बिना उनके शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। जैसे अमरबेल, फीताकृमि, ये सभी क्या हैं, परजीवी हैं। ये शरीर किसी भी जीव के अंदर या बाहर रहेंगे, उनको मारेंगे नहीं, ठीक है ना, लेकिन उनसे क्या करेंगे, भोजन प्राप्त करेंगे। जैसे अमरबेल, फीताकृमि और एक और जूं होती है, वो भी क्या है, परजीवी है। उसके बाद आता है मृतजीवी। ऐसे जीव जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें मृतजीवी कहते हैं। मृतजीवी का एग्जाम्पल है कवक और फफूंद। अब देखो मृतजीवी होता है, इसका हमारे वातावरण में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। अगर मृतजीवी नहीं होंगे तो हमारे वातावरण क्या है, लंबे समय तक प्रदूषित रहता है। जैसे कोई भी जंतु मर जाता है तो उसको, ये मृतजीवी होते हैं, उसको मिट्टी में बदलने का कार्य मृतजीवी ही करते हैं। तो अगर ये मृतजीवी नहीं होंगे ना, तो हमारा वातावरण क्या हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। इसलिए इनकी वातावरण में बहुत ज़्यादा भूमिका है। इतना समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रंध्र की यानी स्टोमेटा की। रंध्र क्या होता है, पत्तियों की सतह पर उपस्थित छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र को क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं, ठीक है ना। पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, इन्हें रंध्र कहते हैं। रंध्र के कार्य की बात करें तो वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करना और वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल की हानि करना, ये दो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं रंध्र के, ठीक है। इतना समय आ गया, बढ़ते हैं आगे। अब देखो अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान सा है। तो देखो अमीबा में पोषण कैसे होता है, तो देखो ये आपको जो चित्र दिख रहा है ना, ये अनियमित आकृति अमीबा की है। इसके जो बीच में तो क्या होता है, केंद्रक होता है, और ये जो कण है ये खाद्य कण है। तो क्या करता है, ये दूसरे, ये चित्र 1 है, ये अमीबा है, इतना इतना, और ये खाद्य कण है। ये इसको देख लिया इसने। दूसरे चित्र में क्या करेगा, ये इसको अपने पादाब, ये कूटपाद है, इनकी सहायता से क्या करेगा, इस खाद्य कण को घेर लेता है, ठीक है ना। इसमें क्या करेगा, इसको खाद्य कण को घेर लेगा। तीसरी कंडीशन में क्या करेगा, इसको ना अपने खाद्य रिक्तिका में ले लेगा, ये जो खाद्य रिक्तिका में ले लिया है। और फोर्थ कंडीशन में क्या करता है, ये इसका पाचन कर जाता है, और जो नहीं पचता है वो उसकी सतह की ओर गति करता है और शरीर से बाहर निकाल देता है। तो इस प्रकार इसकी प्रोसेस कैसे लिखना है, इसको आपको ऐसे लिखना है। सबसे पहले अमीबा क्या करता है, खाद्य कण के पास जाता है, उसके बाद में खाद्य कण को अपने पादाब या कूटपाद की सहायता से घेर लेता है। उसके बाद में ये खाद्य कण को रिक्तिका के अंदर ले लेता है। उसके बाद में ये इसका पाचन कर जाता है, और जो नहीं पचता है वो इसके सतह की ओर गति करता है और शरीर से बाहर निकाल देता है। ये होता है अमीबा के अंदर पोषण। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे पहले वाली वीडियो भी देख ले, आपका बोर्ड में एग्जाम में बहुत सहायता करेगा। धन्यवाद।